खबर उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से है। यहां जिला कलेक्ट्रेट में आजाद समाज पार्टी काशीराम के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने मथुरा में हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमले की विरोध में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया और एक मेमोरेंडम महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम जिला प्रशासन को पेश किया। देखिए खास खबर। जिस तरीके से मथुरा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, उसकी हम बहुत कड़े शब्दों में, बहुत कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये आप ये मान के चले कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के साथ, हम लोगों के लिए रात दिन लड़ाई लड़ते हैं, तो हम इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम हर कदम से कदम 24 घंटे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में खो देने के लिए तैयार। इसी के साथ मैं अपने अल्फाज को खत्म करता हूँ। आभार। आपको मालूम ही है कि पिछले दिनों मथुरा के अंदर बहुजन समाज के लोगों ने क्या तांडव मचाया है। क्या किसी गांव में आपने इस तरह की घटना सुनी है कि उसी गांव के लोग, उसी गांव की लड़की और उसी गांव में आई हुई बारात को बेइज्जत करें? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। गांव की लड़की पूरे समाज की बेटी होती है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज पार्टी अध्यक्ष की आप ये सोच रहे हो कि काफिलों पर हमले कर लेंगे, उसको रोक दिया जाएगा, वो एक ऐसी आंख है, वो रुकने वाली नहीं है। आपको इस प्रदेश से 227 में बाहर करके जो बता। और सरकार ये सोच ले, हमारे सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, पत्रकार बंधुओं, मैं यहाँ बैठा हुआ था भाई। आज 3 मार्च है और 2 फरवरी सन 2025, यानी कि 1 महीना 1 दिन मुझे भी आजाद समाज पार्टी में सम्मिलित होने का मौका मिला। 31वां दिन आज मेरा भी पार्टी में है। पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि मैंने आजाद समाज पार्टी 2 तारीख में ज्वाइन करी। आदरणीय हमारे नेता श्री चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में अपने कस्बा गढ़ी पुख्ता में हमने प्रोग्राम रखा था। और अगर मैं ये कहूँ कि तमाम जो हमारा संगठन यहाँ बैठा है, बहुत से लोगों के नाम से वाकिफ हूँ और बहुत से लोगों के नाम से वाकिफ नहीं हूँ। ये मेरी आज संगठन के साथ पहली मीटिंग है, तो मैं अपनी दिल की गहराइयों से अपने संगठन का और उनका खैर मकदम करता हूँ और स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज मेरा एक परिचय भी है। दोस्तों और बुजुर्गों, जिसमें तमाम हमारा संगठन आज यहाँ इकट्ठा हुआ है, उसके पीछे वजूहात है। वजूहात यह है कि हमारे नेता श्री चंद्रशेखर आजाद जी जो नगीने से सांसद हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मथुरा सफर पर थे और साथ में संगठन के और अपने उनके शुभ चिंतक काफिले के साथ मथुरा जा रहे थे। अभी पूर्व वक्ताओं ने मुझसे पहले बताया कि घटना वहां घटित हुई थी 2 बच्चियों की, जिनकी शादी थी, उनकी बारात की चढ़नी दी जा रही थी, तो उसका उनके संज्ञान में आया। तो उस सफर पे वो जा रहे थे। वो एक वंचित समाज से मिलने, शोषित समाज से मिलने, लोगों का हाल चाल जानने के लिए, जो एक लोगों के सामने दिक्कतें परेशानी थी उनका हाल चाल जानने के लिए जा रहे थे। वो काफिले के साथ गए तो उन पर हमला हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन समाज के बारे में वो पूछने जा रहे थे, तो वो उन पे अपना हमला कर दिया, तो उनका जहन घुमा दिया। क्योंकि देश और प्रदेश में जो सरकारें चल रही हैं, वो जहन घुमाने में बहुत बढ़िया काम करे हैं।
आदमी जा रहा हो किसी बात को लेकर घुमा देंगे कहीं और। तो दोस्तों और बुजुर्गों, पहले भी हमला हुआ, मैं उनके देखने छुटमलपुर गया था। ऊपर वाला का कर्म यह है कि उस टाइम उनकी कुदरत वाले ने जान बचा दी थी। लेकिन अगर मजलूमों की, मासूमों की, वंचितों की आवाज उठाने का ये परिणाम मिलेगा, एक जो उभरता हुआ सितारा है और जो चाहता है कि मैं सभी समाज के बारे में बात करूं और जो उनके साथ उत्पीड़न होता है उन लोगों के बारे में जाकर उनसे मिलूं और आप उनकी आवाज को दबाने का काम करोगे, तो मैं समझता हूं कि आजाद समाज पार्टी और मैं खुद उसमें शाना बशाना होकर काम करेंगे। और जब ये तो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का मामला है, अगर हमारे किसी कार्यकर्ता की तरफ भी कोई आंख उठा के देखेगा तो आजाद समाज पार्टी सड़कों पर उतरकर काम करेगी। तो दोस्तों, नगीने का सांसद और इस देश और प्रदेश में लड़ाई लड़ रहा हो, समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय निरंतर जी के आदेश अनुसार जो पूरे प्रदेश के अंदर ज्ञापन लगाया जा रहा है और मुजफ्फरनगर के अंदर आप सभी तमाम सभी साथी पहुंचे हैं, इसके लिए आपके दिल से धन्यवाद। मेरे सम्मानित साथियों, वक्ता ने अपनी बात रखी और बात के माध्यम से और आपको बताया कि इस घटना को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे सम्मानित साथियों, मैं तो बस आपको इतना कहूंगा कि भाजपा सरकार के द्वारा दलितों, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, तमाम पर अत्याचार किए जा रहे हैं। हमारे सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जो लगातार इस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस सरकार के द्वारा उन पर हमला किया जाता है। आज से ठीक 2 वर्ष पहले भी 2 वर्ष के अंदर उस पर 4 गोलियां चलाई गई थी इस सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार के नाम पर चूराई नहीं है। हम इस सरकार से कहना चाहेंगे कि भाई चंद्रशेखर की जान प्लस सुरक्षा दी जाए और उन्हें एक रक्षा सुरक्षा दी जाए, और जो तमाम समतावादी विचारधारा के लोग हैं जो दलितों के बराबर होकर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया जाए। तो मेरे सम्मानित साथियों, मैं तो बस आपसे इतनी अपील करूंगा कि अपनी एक जगह बनाओ और मजबूत हो, और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को इतने मजबूत करे कि 2027 के अंदर हमारे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद जाते होने चाहिए। बस अपनी वाणी में आज का प्रोग्राम यह है कि 28 फरवरी के अंदर भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकसभा सांसद माननीय चंद्रशेखर के ऊपर हमला हुआ है मथुरा के अंदर। वो मथुरा निंदनीय है कि वर्तमान में एक लोकसभा सांसद के ऊपर ऐसा हमला होता है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और पूरे देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की आवाज़ बनकर जो उभर रहे हैं, इस सरकार के द्वारा उनके ऊपर पथराव कराना ये बड़ा निंदनीय है। इसके खिलाफ आज हम कार्रवाई के लिए खड़े हैं। और आप देख रहे होंगे लगातार प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 4-5 ऐसी घटनाएं हो गई जहाँ दलितों की बारात को रोकने का काम किया जा रहा है। अभी मुजफ्फरनगर से अंदर एक बारात गई थी मेरठ के हरदाना के अंदर, जहाँ ओबी चंचल भाई ने उसके बारे में बात भी कही, परसों कही कि वहाँ हमारी बारात पर वहाँ के दबंगों द्वारा उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, उन बारात को वहाँ से भगाया गया, हमारी बहनों के वहाँ जेवर तक लूट ले गए। हम पूछना चाहते हैं सरकार के द्वारा कि भाजपा सरकार की इतनी लापरवाही क्यों हो रही है कि सरकार के द्वारा आज भी दलितों के ऊपर ना घोड़ी बैठने दिया जा रहा है, हमारे सांसद के ऊपर हमला, हमारे लोगों को बुल्ली गाजर तक काट दिया जा रहा है। ये क्या है? ये सरकार था पूरा दलित विरोधी सरकार है, मुस्लिम विरोधी सरकार है। इस सरकार को यहाँ से उखाड़ने का काम किया जाए और ये जो दोषी है इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाए। किस तरह प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, 28 तारीख जो 28 फरवरी में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी मथुरा सफ़र पर थे और उनके साथ बहुत सी गाड़ियाँ थीं, उनका काफ़िला था, लंबा काफ़िला था। वह मथुरा में एक परिवार को पूछने के लिए, हालचाल जानने के लिए, जो बच्चियाँ जिनकी शादी होनी थी उनके जा रहे थे, दलित समाज की वो बच्चियाँ थीं, उनके काफ़िले पर हमला करते हैं तो ये घोर निंदा की बात है। इस तरह के काफ़िले पे अगर हमला होगा तो इसमें एक तो वो तो नेता हैं, बहरहाल नगीने से सांसद हैं और सांसद में पहुंचे हैं और मजलूमों की, गरीबों की, अगड़ों की, पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं, और उन पर भी अगर ये हमला होगा तो मैं समझता हूं कि आम आदमी इस देश में और प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। ये तो बहरहाल सामने आएगी, पुलिस का कार्रवाई का इसमें विषय है, मुकदमा लिखा गया है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो सामने आएंगे और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई, हम और हमारी पार्टी के तमाम लोग ये चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
एक मिनट दे दो तो देखो, आज़ाद समाज पार्टी हर समाज हर वर्ग की लड़ाई लड़ती है। अभी 28 तारीख को 28 फरवरी को जो मथुरा में प्रकरण हुआ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर पथराव हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आज़ाद समाज पार्टी के साथ में आज की तारीख में हर समाज हर वर्ग तन मन धन के साथ खड़ा हुआ है। अपने हर तरीके से आज़ाद समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ अपना खून देने के लिए तैयार है। और हम जो मथुरा में ये प्रकरण हुआ है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और बहुत मजम्मत करते हैं। और ऐसा ना हो इसके लिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकसभा सांसद, वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी उनकी सुरक्षा की। तो लेकिन जो वहाँ ये खामी हुई है सुरक्षा में, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, वहाँ के प्रशासन की बनती है। चलो।